कभी सोचा है सबसे सेफ जगह पर भी कोई शिकार हो सकता है? मंदिर। जहां लोग भगवान पर भरोसा करते हैं, वहीं पर एक औरत खामोशी से मौत बांट रही थी। वो चीखी नहीं, वो भागी नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराई और भरोसा जीत लिया। ये कहानी है केडी केम्पम्मा की, जिसे दुनिया जानती है साइनाइड मल्लिका के नाम से। 1999 से 2007 तक बेंगलुरु के मंदिरों में कुछ अजीब होने लगा। औरतें पूजा करते हुए अचानक गिर जाती थीं। कोई चोट नहीं, कोई शोर नहीं, बस मौत। डॉक्टर्स ने कहा अननेचुरल डेथ। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला और शहर आगे बढ़ गया। पर एक औरत थी जो पीछे पीछे अपना निशान छोड़ रही थी। मल्लिका दिखती बिल्कुल नॉर्मल थी। साड़ी पहनी हुई, शांत आवाज, मंदिरों की पूरी जानकार। वो उन औरतों को ढूंढती थी जो जिंदगी से थकी हुई होती थीं। कोई बच्चा नहीं, कोई पैसों की दिक्कत, कोई पारिवारिक दर्द। मल्लिका सुनती थी, समझती थी और फिर कहती थी, एक स्पेशल पूजा है, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही भरोसा बन जाता, तब शुरू होता था असली खेल। पूजा के बहाने वो मंदिर से दूर ले जाती थी। अकेली जगह, खामोश माहौल। वहां वो साइनाइड निकालती थी, कभी पानी में मिलाकर और कहती ये पवित्र जल है, कभी खाने में। कुछ केसेस में वो जबरदस्ती पिलाती थी। न चीख, न लड़ाई। साइनाइड तेज होता है और मौत तुरंत। मौत के बाद वो बिल्कुल शांत रहती थी। गहने उतारती थी, चेन, बैंगल्स, ईयररिंग्स, और बिना मुड़ के देखे वहां से चली जाती थी। पुलिस के मुताबिक कम से कम 6 औरतें, सिर्फ 3 महीनों में 5 मर्डर्स। सब मंदिर, सब गहने गायब, सब एक जैसे। पर फिर भी किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि किलर भगवान के सामने खड़ी होती थी। 31 दिसंबर 2007 एक बस स्टैंड पर एक औरत गहने बेचने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उसे रोका, सवालात पूछे। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा नाम मल्लिका है। उसके बाद जो सच सामने आया, उसने पूरे शहर को हिला दिया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। वो अकेली थी और वो एक सीरियल किलर थी। कभी मल्लिका की जिंदगी भी नॉर्मल थी, शादी, बिजनेस, सपने। पर 1998 में सब बिखर गया। बिजनेस लॉस, पति ने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया गया। पुलिस कहते हैं यहीं से उसका अंधेरा शुरू हुआ। 1999 में पहला मर्डर, और फिर रुकने का नाम नहीं। कोर्ट ने उसे मल्टीपल केसेस में डेथ सेंटेंस सुनाया। बाद में कुछ केसेस लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदले। आज वो जेल में है। पर जो भरोसा टूटा, जो जान गई, वो वापस नहीं आएंगी। पुलिस ने एक बात कही, उसका सबसे बड़ा हथियार साइनाइड नहीं था, उसका हथियार था भरोसा। वो भगवान के नाम पर मौत बेच रही थी और हमें ये याद दिलाती है, कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरा सबसे सीधा होता है। ये थी कहानी साइनाइड मल्लिका की, एक औरत जो मंदिरों में शिकार करती थी और जो बुराई बिल्कुल सामने होकर छुपी हुई थी। अगर आपको रियल क्राइम स्टोरीज सच्चाई के साथ सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां भूलनी नहीं चाहिए।